हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल शुक्ला। आई एम अ फाइनेंशियल कोच एंड एन आईआईपी ट्रेनर। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में, सारी डिटेल हिंदी में, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। और पर्सनल लोन बेसिकली जो है वो क्या क्या उसके क्वेश्चंस आमतौर पे लोगों के पास आते हैं कि सर क्या हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, किन लोगों की एलिजिबिलिटी होती है, इंटरेस्ट रेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। तो वो सारे ही क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कि पर्सनल लोन होता क्या है। पर्सनल लोन का मतलब वन इंडिविजुअल लैक्स सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर पर्सनल यूजेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे मंथ की मेरी जो सैलरी है वो 30 तारीख को आनी है, या मान लीजिए 7 तारीख को आनी है, मुझे 30 तारीख को फंड्स की ज़रूरत है, मुझे लिक्विडिटी नहीं है, तो उस केस में मैं पर्सनल लोन ले सकता हूँ। राइट, शॉर्ट टर्म के लिए आमतौर पे लोन लिया जाता है। मैक्सिमम टेन्योर जो होता है पर्सनल लोन का वो होता है 5 साल। इससे ज़्यादा लंबे समय के लिए आप पर्सनल लोन नहीं ले सकते। अब क्या कारण होते हैं लोन लेने के, पर्सनल लोन लेने के? अगेन पहले जो मैंने ऐड किया कि सर मुझे कुछ पर्सनल अपने यूज़ हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। सेकंड, मुझे घर का रेनोवेशन करवाना है, मुझे कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है, सो आई एम जस्ट प्लानिंग फॉर अ वेकेशन बेसिकली, तो लीजर ट्रिप के लिए जाना है, बट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनल। तो आप उसको एज अ पर्सनल लोन ले करके उस अमाउंट को जो है मेट आउट कर सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है पर्सनल लोन के केस में, वो है एलिजिबिलिटी, कि क्या आप एलिजिबल हैं उस लोन के लिए या नहीं। और यहाँ पर कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखें, अलग अलग बैंक्स का, अलग अलग एनबीएफसीज का अलग अलग हिसाब है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बैंक्स हम सभी जानते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं। सब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कॉमन ब्रॉड क्राइटेरिया आपको बताऊं तो आपकी जो उम्र है वो 23 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 23 साल कम से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 से अबव नहीं होना चाहिए इस केस में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो सिबिल स्कोर है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपका ठीक होना चाहिए। सिबिल स्कोर के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है हिंदी में, मैं उसको यहाँ आई बटन में टैग कर दूंगा, उसको आप आराम से वहाँ जाके देख लीजिए। सिबिल स्कोर को आप समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा आप इस वीडियो पे वापस आए। सिबिल स्कोर बेसिकली आपका एटलीस्ट 700 प्लस होना चाहिए। अब सिबिल स्कोर का जो इम्पैक्ट है वो क्या है? सिबिल स्कोर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। पिछले अगर आपने कभी कोई लोन लिया है तो क्या आपने उसको टाइम से रीपे किया है या नहीं किया है। अगर रीपे किया है टाइम से तो आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी होगी और जो इंटरेस्ट रेट है वो कम आएगा। पूरे पर्सनल लोन में सारा जो खेल है वो सिर्फ 2 चीज़ों का है, वो है सिबिल स्कोर का और इंटरेस्ट रेट का। आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, पिछले लोन आपने टाइम से चुकाए हैं, तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा शो होगा और वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम लगेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लोन ना मिले, बट मान लीजिए आपको मिल भी गया लोन तो उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई आता है। तो ये तो था एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, और इसके बाद मेन जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ कि आपके पास इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप ITR फाइल करते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक प्लस डॉक्यूमेंट आपके लिए हो जाता है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्लस नहीं है, बट स्टिल वो एक प्लस पॉइंट होगा अगर आप ITR फाइल करते हैं। तो ITR स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स रिटर्न्स। अगर आप फाइल करते हैं तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। कितना अमाउंट का पर्सनल लोन लिया जा सकता है? देखें, अगर आप बैंक से पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो वो एटलीस्ट 1 लाख रुपये का आपको मिलेगा। 1 लाख रुपये से लेकर के मैक्सिमम की कोई सीलिंग नहीं है, 1 करोड़ तक जाता है वो। लेकिन बहुत सारे स्मॉल फाइनेंसेस हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं या NBFCs हैं जो छोटे छोटे लोन आपको अलॉट करते हैं। आप सबने टीवी पे, मोबाइल फ़ोन में एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। बहुत सारे अलग अलग ऐसे मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आपको ईजी लोन मिल जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस बात की कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जो लोन है वहाँ से अवेल ना करें, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारे हिडन चार्जेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, राइट, ऐसा नहीं है मैं किसी भी ऐप को डिफेम कर रहा हूँ, नहीं, दैट इज़ अ वेरी गुड क्रेडिबल थिंग और वहाँ पे डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगेन पहले इंटरेस्ट रेट को, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर लें, फिर आगे बढ़ें इसमें। अगला जो पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया दूंगा, ठीक है, मैं स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे कितना इंटरेस्ट रेट लगता है। ब्रॉड आइडिया ये है कि कम से कम 10.25% का इंटरेस्ट रेट है और मैक्सिमम ये जाता है 27% तक, डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब क्राइटेरिया, अपॉन योर बिजनेस क्राइटेरिया, अपॉन योर सिबिल स्कोर। अगर बेटर सिबिल स्कोर है, वेरी गुड,
न्यू जो बेसिकली सबसे कम अमाउंट का इंटरेस्ट होगा वो पेएबल होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट रेट के बाद यहाँ पर है प्रोसेसिंग फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस आप मिनिमम लेकर के चलेंगे 2% और मैक्सिमम अप टू 6% तक चार्ज की जाती है। तो ये हमको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ीस अल्टीमेटली इज़ द फीस जो आप बैंक को या जहाँ से भी आप लोन ले रहे हो उनको आप पे कर रहे हो जस्ट टू डिस्पर्स और सैंक्शन द लोन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो आप सबके पास होनी चाहिए। क्या हमको लेना चाहिए पर्सनल लोन? इफ़ यू आर इन नीड डेफिनेटली यू मे टेक दैट, बट ध्यान रहे पर्सनल लोन के केस में क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और सिबिल बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है उससे, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सर मैंने कोई पर्सनल लोन लिया या क्रेडिट कार्ड भी आपने यूज़ किया, राइट, आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, क्रेडिट कार्ड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पर्सनल लोन। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि क्रेडिट कार्ड को शॉपिंग ना करके वो उससे कैश विड्रॉल करते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। क्रेडिट कार्ड का यूज़ बेसिकली जो एक मेजर क्राइटेरिया है वो है कि आप उसको शॉपिंग के लिए, कुछ खरीदने के लिए, किसी का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि कैश विड्रॉल करने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी कैश विड्रॉल करते हैं उससे भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो इम्पैक्ट होता है। सो आई होप कि जो भी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो डेफिनेटली आप सबके लिए फ्रूटफुल रहेगा, और जब भी आप पर्सनल लोन को प्लान करेंगे आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।